को किए। साधु संगत, आप सभी संत जन, भक्त जन, प्रभु प्रेमी, ब्रह्मज्ञानी भाई बहनों के चरणों में दास का कोट कोट नमन बंदन। आप सभी काफ़ी देर से इस परम पिता परमात्मा का जिक्र कर रहे हैं कि हमने इस परमात्मा को जाना है। और साधु संगत जी, परमात्मा जानने का विषय नहीं बताया जाता था, लेकिन आज आप खुलेआम कहते हैं कि हमने परमात्मा को जाना है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। परमात्मा प्रेम है, प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। साधु संगत, परमात्मा ऑल इन ऑल है, सब कुछ परमात्मा है। गॉड इज डायरेक्टर, मैन इज एक्टर। मैन मनुष्य को एक्टर बताया जा रहा है और गॉड को डायरेक्टर। ब्रह्म सत्य है, ये परमात्मा सत्य है। ब्रह्म इज, गॉड इज ट्रुथ एंड वर्ल्ड इज फॉल्स। संसार मिथ्या बताया जा रहा है। साधु संगत, इस परमपिता परमात्मा को जान करके इस परमपिता परमात्मा की भक्ति आप कर रहे हैं। साधु संगत, संत जन भक्त जन बता रहे हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ग कुल खोए। साधु संगत, कामी, कामना का वशीभूत होकर के जब इंसान दरबार में पेश होता है तो उसके मन में इच्छा बनी रहती है कि मैं कोई एहसान करने प्रभु के दरबार में आया हूँ, या तो फिर प्रभु को मूर्ख बना रहा हूँ। साधु संगत, इसी प्रकार की भावना लेकर के आता है और अपनी की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ही आता है। इच्छाएं पूर्ति नहीं होती हैं तो फिर परमात्मा को दोषी ठहराता है। काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। साधु संगत, और यदि कामना पूर्ण हो गई तो कहता है कि थोड़े ही लागत में ज़्यादा काम बन गया। तो इस प्रकार की भावनाओं को लेकर के साधु संगत जी, जो इंसान प्रभु के दरबार में पेश होता है, साधु संगत जी, वह भक्ति नहीं कर सकता। बता रहे हैं कि प्रभु के दरबार में काफ़ी लोग आते हैं। कोई आवे बेटा मांगे, यह गुसैया दीजिए जी। कोई आवे धन का मारा, हमें रुपया दीजिए जी। कोई आवे ब्याह रचाने, यह गुसैया दीजिए जी। कोई सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पसीजे जी। कहें सरकार इन अंधों को क्या दीजिए जी। इन अंधों को जो भक्ति अंधी करने आए हैं, इनको क्या दिया जाए, क्या न दिया जाए, किस प्रकार की भक्ति करने आए हैं। और साधु संगत जी, क्रोध करने वाला इंसान, जिसके अंदर प्रेम प्यार नम्रता का पाठ न पढ़ा हुआ हो, उसके अंदर क्रोध रहता हो, किसी को भी दोषी ठहरा के उसके ऊपर अपना क्रोध उतारना चाहता है, तो साधु संगत जी, फिर वह भक्ति नहीं कर सकता है इस संसार में। लालची का नाम ले लिया साधु संगत जी, लालच बुरी बला है। लालच का वशीभूत इंसान कभी भी भक्ति नहीं कर सकता। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। भक्ति तो कोई सूरमा व्यक्ति करता है जो इस संसार की सारी कामनाओं को त्याग देता है और साधु संगत जी, काम क्रोध मद लोभ सभी का त्याग करके प्रभु के चरण में समर्पण की भावना से भक्ति करता है। उसकी भक्ति परवान होती है। साधु संगत जी, निष्काम भक्ति
जो बिना किसी कामना के की गई हो वही इस संसार में प्रवान होती है। साधु संगत यह संसार के लिए बता रहे हैं, यह ले दानिश को इसी बात की हैरानी है, शहर कागज का शोलों की मेहरबानी है। कहने का भाव है कि एक चिनगारी ही काफ़ी है जहाँ कागज के मकान बने हों। और शाह सिंह जी, पूरी कागज की बस्तियां भी जलाने के लिए एक ही शोले की आवश्यकता है, लेकिन साधु सिंह जी बता रहे हैं कि कागज का शहर हो और पूरे शहर में शोले ही शोले लगे हों। साधु सिंह जी, तो कागज का महल कितने दिनों तक टिकने वाला है। इसी प्रकार से ये मासूम संसार में साधु सिंह जी हैवानियत का ज़्यादा बोलवाला और भक्तों संतों की कमी। लेकिन साधु संगत जी, इन्हीं संतों भक्तों की कृपा पर पृथ्वी का भार टिका हुआ है। और साधु संगत जी, जो मौलवी मुल्ला पंडित पादरी वाहेगुरु सभी को जो साधु संगत जी यही ध्यान है, दोनों उन हैवानों से मिल करके भी इस संसार में अराजकताएं फैलाते हैं। प्रेम 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 सब कोई कहे, प्रेम ना जाने कोय, 8 पहर बहता रहे, प्रेम कहाए सोए। साधु सिंह जी बता रहे हैं कि प्रेम की गंगा तो सदैव बह रही है। प्रेम की गंगा में हमने स्नान किया कि नहीं, प्रेम की गंगा के पास हम पहुँचे कि नहीं। प्रेम चारों तरफ बह रहा है। प्रेम का प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके, नाम प्रेम का ले। प्रेम प्रेम तो कह रहा है, लेकिन साधु संगत जी कभी सिर को झुकाया नहीं। गुरु के चरणों में तो शीश को नवाना पड़ता है। शीश दिए ते गुरु मिलें तो भी सस्ता जान। इस संसार में सिर कटा देने के बाद यदि पूर्ण गुरु की मुलाकात हुई तो शाह सिंह जी इस सौदे को हमें सस्ता मान लेना चाहिए। आज साधु संगत जी, जिस ज्ञान का भंडार आपको मिला है साधु संगत, यह साधारण ज्ञान नहीं। करोड़ों करोड़ों तपी तपेश्वर इस संसार में समाप्त हो गए इस ज्ञान की तलाश लेते लेते, लेकिन परमात्मा ने वादा किया था कि कलयुग केवल नाम आधारा। क्योंकि जब द्वापर में भक्ति की परीक्षा हुई, भक्त मोरध्वज अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चे का आरा चला के बलिदान किया तो साधु संगत जी पूरा धरती धरातल थरथरा गया था। इस प्रकार की विभक्ति और इस प्रकार की परीक्षाएं परमात्मा लेता है। और साधु संगत जी, उस समय आशीर्वाद में मोरध्वज ने यही मांगा था कि प्रभु कलयुग लग गया है, आने वाला है। यदि किसी भी व्यक्ति से इतनी कठिन परीक्षा लेंगे तो फिर संसार में कोई भक्त नहीं दिखाई देगा। परमात्मा ने वादा किया कि नहीं, यह लास्ट स्टेज था, अंतिम समय में आपकी परीक्षा ली गई है। लोग भयभीत तो रहेंगे, लेकिन कलयुग में बहुत सरल भक्ति दूंगा जो सबको करने लायक रहेगा और सभी इस भवसागर से पार हो सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमिर सिमिर नर उतरे पारा। सिमरण मात्र से इस संसार से हर कोई व्यक्ति भवसागर पार हो जाएगा। और साधु सिंह जी, उसी भक्ति को लेकर के आज परमात्मा दर दर जगह जगह
ऐलान कर रहा है कि आओ, करोड़ों करोड़ों पापियों को तार रहा है। त्रैलोकी का मालिक स्वामी योग योग में भंडार भरे, दया करे सो आज अगंदर, लाखों पापी पार करे। लाखों लाख करोड़ों करोड़ों लोगों को सत्संग जी एक एक साथ में तरन तारण कर दे रहा है। जिस समय समागम लगता है, जिस समय सत्संग चलता है, ना जाने कितने संतों महात्माओं का आगमन होता है। एक ही बार ज्ञान दे करके सभी को अपने चरणों में लगा करके परमात्मा तार रहा है, इस भवसागर से पार कर रहा है। आपकी भक्ति सत्संग जी पूर्ण हुई और आपने इस ज्ञान को प्राप्त किया। आप इस संसार में चल रहे हैं, प्रेम का पाठ आपने पढ़ लिया है, प्रीत नम्रता का पाठ आपने पढ़ लिया है। संतों भक्तों ने कहा, सदियों कहते लोग चले आए कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो फिर पोथी पुथन्ना का दरबार जो लगता था, उससे आप हट करके, उस संसार से हट करके इस प्रेम की बाजार में प्रेम का पाठ आपने पढ़ लिया। प्रेम का पाठ पढ़ लेने वाला इंसान सत्संग जी फिर इस संसार के भरम भुलेखे से दूर हो जाता है। इस संसार में ही रह करके संत फिर दुनिया को सत्संग जी संभालने वाला बन जाता है। जिस किसी ने प्रेम का पाठ पढ़ा साधु संगत जी, वह अपने घर में पढ़ा, अपने परिवार में पढ़ा, अपने सगे संबंधी के बीच में पढ़ा, परिवार को लेकर के, घर को लेकर के, सभी के साथ रह करके भक्ति किया। भक्ति जागने का नाम है। सभी जग गए, रविदास, सूर, तुलसी, कबीर, मीराबाई, आज आप सभी जग गए साधु संगत जी। तो जगने की नाम भक्ति है, भागने की नाम भक्ति नहीं है। संसार भाग रहा है, कहीं यहाँ खोज रहा है तो कहीं वहाँ खोज रहा है। उसको लगता है कि यहाँ नहीं, कहीं दूर दराज भगवान मिलेगा, प्रभु मिलेंगे, तो वो दूर दूर दौड़ दौड़ करके भक्ति को खोज रहा है। सत्संग जी ऐसी भक्ति कभी प्रवान नहीं होती है। भक्ति वही प्रवान होती है जब पूर्ण गुरु मिलता है, पूर्ण ज्ञान मिलता है इस जीवन में। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माय, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाय। सारा संसार सत्संग जी अंधा बन के बैठ गया है। कबीरदास जी ने कहा कि सब ही भुलाए गए पिटवा के धंधा, हम के समझाई, जगत हो गया अंधा। सारा संसार अंधा हो गया है, मैं किसी को समझाने लायक नहीं रह गया। उसी प्रकार से भाग भाग के लोग इंसान भक्ति कर रहे हैं साधु संगत जी। प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा है उन्होंने। तो कस्तूरी तो सत्संग जी मृग के नाभि में होता है, लेकिन उसकी महक को खोजने के लिए वह पूरे जंगल में दौड़ लगाता है, दौड़ता रहता है, लेकिन उसे कस्तूरी प्राप्त नहीं होती। उसी प्रकार से भागने वाले, भक्ति करने वाले इसी तरह से भाग दौड़ करते करते जीवन का अंत कर देते हैं। और फिर सत्संग जी हाथ कुछ लगता नहीं, पल्ले कुछ पड़ता नहीं, यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ता है। खाली हाथ गए तो मालिक खुश नहीं होगा। मालिक ने जिस काम के लिए इस संसार में भेजा था, क्या आपने उस काम को किया? आप खाली हाथ हैं तो दोबारा मालिक आपको दंडित करेगा। इसी 84 लक्ष योनियों में दोबारा भ्रमण करने के लिए इस संसार रूपी जेल में आपको भेज देता है। जाओ, बहुत समय व्यतीत करो, न जाने कितने करोड़ों वर्ष इस प्रकार से चलते रहो। कीड़े मकोड़ों से लेकर के फिर और भी योनियों में भ्रमण करते करते मनुष्य का तन कभी मिले ना मिले। मनुष्य जो है सबसे उत्तम यौन वाला प्राणी है और इसे भक्ति करने का अधिकार है। भक्ति करके अपने मालिक की पहचान करके, मंजिल की पहचान करके, मंजिल मकसूद का दर्शन करके, मंजिल मकसूद का साथ पकड़ करके सत्संग जी अपने मोक्ष और मुक्ति का साधन बना लेना, यही सत्संग जी
जीवन की सार्थकता है। कहते हैं कि दुर्लभ इस संसार में मानुष देह महान, जिम तरवर पत्ता झरे बहुर ना लागे डार। बता रहे हैं कि एक बार पत्ता अगर डाल से टूट के ज़मीन पर गिर गया तो फिर दोबारा नहीं लगता है। उसी प्रकार से यदि इस बार धोखा आप खा गए तो दोबारा मनुष्य का तन मिलने में बहुत बाधाएं हैं। 84 लक्ष योनियाँ, लक्ष्य 84 भरम के, पग पर अटक्यो आए, अब की पासा ना फिरा तो पुन 84 जाए। संत जन भक्त जन बता रहे हैं कि 84 लक्ष योनियों का भ्रमण आपने किया, मनुष्य का तन मिला। बिल्कुल आप बॉर्डर पर खड़े हैं, आपके हाथ में दोनों ही चीज़ है, या तो नर्क या स्वर्ग। नर्क की कामना अगर आप करते रहे तो नरकगामी ही होंगे, स्वर्ग की कामना करना है तो स्वर्गगामी होंगे। स्वर्ग की कामना करने वाला इंसान झट से संतों महात्माओं की शरण लेता है और सद्गुरु की शरण में जाकर के ज्ञान को प्राप्त करता है, और ज्ञान को प्राप्त करके साधु संगत जी फिर अपने जीवन का उद्धार करता है, गुरु का प्रचार प्रसार करते हुए अपने जीवन का अंत करता है। नरकगामी जो होता है साधु संगत जी, इस संसार की मायावी दुनिया में चलता है, पापाचार करता है, तमाम प्रकार से क्लेश पीड़ा लोगों को देता है, और इसी प्रकार की ज़िंदगी जीते हुए फिर नरकगामी हो जाता है। तो आओ साधु संगत जी, हम प्रेम का पाठ पढ़ लिए हैं, प्रेम के वातावरण में चल रहे हैं, प्रेम को सजाए रखें साधु संगत जी। इस परमात्मा की दया दृष्टि सदैव हम पर बनी रहे, और हम इसी प्रकार से इस प्रेम के सागर में, प्रेम की गंगा में स्नान करते रहें, अपनी आत्मा को तर्पित करते रहें, और लोगों को भी साधु संगत जी जहाँ तक हो सके इसी प्रकार से संभालते चले जाएं। साधु संगत जी बता रहे हैं कि इस दुनिया में दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया जो है साधु संगत जी वही इस संसार में महान है, उसको ही हथियार बना करके अपने जीवन का उद्धार कर ले, और साधु संगत जी सभी के साथ प्रेम का वातावरण बनाए हुए इसी प्रकार से चलते रहें साधु संगत जी, और अंतिम क्षण परमात्मा की गोद में हो, यही कामना है, यही अरदास है। साधु संगत जी सभी संत महात्माओं के चरणों में दास का कोट कोट नमन बंदन। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु, सच्चा बादशाह बख्श लो बाबा जी।